पवित्र माना जाता है। मंदिर को सीधे फर्श पर रखना कितना सही है और क्या घर के मंदिर में गुंबद जरूरी है या नहीं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। शीशम, सागौन, चीड़, चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी से बना मंदिर सबसे शुभ माना जाता है। शीशम, सागवान, आम की लकड़ी का मंदिर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे भाग्य को बल मिलता है और गुड लक बढ़ता है। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर का सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर में बने मंदिर में गुंबद नहीं बनवाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहां ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान देने की है। अगर इस बात को आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका पूजा स्थान सही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस तिथि और समय, मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों ही मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु और अश्विनी। और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा को घर में स्थापित करना शुभ होता है। पुष्य एक ऐसा नक्षत्र है कि प्रभु श्री राम को बड़ा प्रिय है। मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा, वहां के राजा राम माने जाते हैं। वहां कोई दूसरा राजा माना ही नहीं जाता है, वहां के राजा भगवान श्री राम माने जाते हैं। वहां के राजा भगवान कृष्ण के भक्त थे और वहां की रानी भगवान राम की भक्त थी। सावन के महीने में दोनों, उनकी पत्नी अयोध्या आई और उनके पतिदेव वृंदावन गए। एक महीने के बाद पतिदेव वृंदावन से वापस अपने राज्य काज में आ गए, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। उनका मन लग गया अयोध्या में। एक महीना बीता, राजा ने पत्र लिखा कि अब 1 महीना हो गया है, मैं घर आ गया हूं, तुम आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। 2 महीने पर पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं। 3 महीने पर पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं। चौथे महीने पत्र लेकर के अपने धावक को राजा ने भेजा और उस पत्र में लिखा कि हे गणेश देई, उनका नाम गणेश देई था, दतिया के पास उनका जन्म हुआ था। गणेश देई, लगता है कि अब इस बार तुम आओगी तो राम जी को ही लेकर आओगी, बिना राम जी को लिए नहीं आओगी, इतने दिनों से रुक गई हो। उन्होंने सोचा, अरे राम जी तो त्रिलोक के मालिक हैं, वो कैसे मेरे साथ जाएंगे। और पति ऐसी बात कह रहा है, मैं बिना राम को लिए जाऊंगी तो उसको क्या मुंह दिखाऊंगी। और बढ़ी हुई सरयू नदी बह रही थी, उसी में जा करके गणेश देव ने सोचा कि आत्महत्या कर लूं, अब पति को मुंह ही नहीं दिखाऊंगी। और उन्होंने ज्यों ही सरयू नदी में छलांग लगाया त्यों उन्हें लगभग 4 से 5 फीट की एक आदमकद प्रतिमा भगवान राम की मिली। और भगवान राम ने कहा, गणेश देव मरना क्यों चाहती हो। और भगवान ने उन्हें उठा करके उस सरयू से बाहर कर दिया। तुम मुझे ही चाहती हो ना, लो मैं आ गया हूं, मुझे लेके चलो। अब रानी ने अपने पति को धावक भेज करके बताया कि आप पूरे साज बाज के साथ आइए और प्रभु को लेकर चलिए। भगवान राम ने गणेश देव से कहा कि देख गणेश देव, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही मुझे यात्रा करवाना, दूसरे नक्षत्र में नहीं। तो 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। जब पुष्य नक्षत्र होता था तो यात्रा होती थी, जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाता था तो यात्रा स्थगित हो जाती थी। वहाँ पड़ाव पड़ जाता था, वहीं 26 दिनों तक लोग रहते थे, उसके बाद फिर जाते थे। ऐसे 4 महीने में यात्रा करके अयोध्या से ओरछा भगवान राम पहुँचे। और भगवान राम का मंदिर जो बन रहा था वो अधूरा था, वो बन नहीं पाया था। तो रानी ने ले जाकर के अपने महल में, अपने कमरे में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति को, जो खड़ी मूर्ति थी, उन्हें स्थापित कर दिया। कुछ दिनों तक पूजा करती रही, 3-4 महीने तक। एक दिन भगवान राम की मूर्ति रो रही थी। तो गणेश देव ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं।
कहन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तू मेरी पूजा में 6-7 घंटे 8 घंटे खड़ी रहती है और तेरे पैरों में दर्द होता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कहें तो प्रभु, तो मैं तो 6-7-8 घंटे खड़ी रहती हूँ, आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके पैरों में दर्द नहीं होता है? तो बोली होता है। तो कहें तब? कहें तुम कहो तो मैं बैठ जाऊं। तो बोले बैठ जाइए। आप विश्वास करिए, अभी ये 500 साल पहले की कथा है और आप जाकर ओरछा में दर्शन कर लीजिए। आज राम जी बैठे हुए वहां नजर आएंगे। जिन लोगों ने 4 महीने दर्शन किया खड़े हुए राम जी का, उन्होंने सुबह दर्शन किया, वही मूर्ति बैठ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे गणेश देव, जब मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ से मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। बस वहीं रह गए और मंदिर जो बना उसमें गणेश प्रतिमा स्थापित हो गई। और गणेश देवी का नाम आज भी इतिहास में धार्मिक रूप से अजर अमर है। और ओरछा में राजा राम जी ही हैं। वहाँ डीएम भी जो होते हैं वो राजा नहीं होते हैं। वहाँ ओरछा में राम जी की एक अलग ही कुर्सी होती है। तो जिन लोगों को ओरछा जाने का और ओरछा में भगवान श्री राम के विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं मानता हूँ वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए